हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन सैनी। आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ प्रेस्टीज सिटी गाज़ियाबाद। लास्ट एक साल से बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर वीडियो बना रहे हैं। अब आएगा रेरा, अब आएगा रेरा से कब आएगा रेरा तक की वीडियो आपने देख ली होगी। सो फाइनली 2 दिन पहले इस प्रोजेक्ट को रेरा मिला है और आज डेट है 30 अप्रैल 2025। जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं शाम को 5 बजे से ईयूआई का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ये पहली बार है जब दिल्ली एनसीआर की मार्केट के अंदर आप बिना किसी पेमेंट करे अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए भी एलिजिबल हो रहे हैं। बिकॉज इससे पहले ईयूआई का मतलब होता था कि आपको जैसे ही रेरा आता था वैसे ही लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी। प्रोजेक्ट में डे 1 सोल्ड आउट का बोर्ड लग रहा है और उसके बाद अलॉटमेंट के लिए आपको यूनिट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद अगर आप देखो तो वही यूनिट्स आपको मार्केट में दिखती थी। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो प्रेस्टीज यहाँ पर लेकर आया है, बिकॉज सिर्फ केवाईसी के बेसिस पर आप अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम समझाएंगे इस वीडियो के अंदर आगे। प्रेस्टीज की एंट्री गाज़ियाबाद में एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज इससे पहले कोई भी सीजन डेवलपर अगर एनसीआर में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता था तो उनकी सबसे पहली पसंद हमेशा से ही गुड़गांव रहती है। बट लेटली वी हैव सीन अ ट्रेंड, अब डेवलपर्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद को भी कंसिडर कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ के प्रॉपर्टी के प्राइजेस में उछाल तो ज़रूर आएगा, बट इसके चलते उन घर खरीदारों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं जो पहले से ही प्राइस्ड आउट फील कर रहे थे। और लेटली ट्रम्प के टाइम और रिसेशन के डर की वजह से मार्केट में ऑलरेडी आप धीमी धीमी आहट सुन रहे हैं मंदी की। रिसेंटली जिन डेवलपर्स की लोकेशन में दम नहीं था फिर भी प्राइस बढ़ाकर लॉन्च किया, अब उन सभी प्रोजेक्ट्स में आप प्राइस करेक्शन भी देख रहे हैं और पेमेंट प्लान में भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिल रही है। बट कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड प्रेस्टीज हैपन्स टू बी वन ऑफ देम। बट दैट डज नॉट मीन कि इनके सारे यूनिट्स डे 1 बिक जाएंगे। देयर आर सो मेनी लेआउट्स जो सस्टेनेंस में ही बिकेंगे। Prestige isn't here to test the waters. They have dominated Bengaluru. They have conquered Hyderabad. They have transformed Chennai skylines. Now they are betting big on NCR and starting strong in Ghaziabad. It's a massive project because 62.5 acres का पूरा land parcel है, and the split is interesting too. Residential के साथ साथ commercial, nursing home, 3 club house, 30 acres का green and a provision for 2 schools all within 60 acres. लास्ट 10 साल में इस रीजन में कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो एक साथ इतने बड़े लैंड पार्सल पे लॉन्च हुआ हो। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई टाउनशिप नहीं है, बट स्टिल प्रेस्टीज वुड बी बिल्डिंग अ मिनी टाउनशिप हियर विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ 10 minutes फॉर एवरीथिंग यू नीड इन एन अर्बन लाइफस्टाइल। दिल्ली एनसीआर में टाउनशिप का कॉन्सेप्ट बहुत सारे डेवलपर्स ने अटेम्प्ट किया, but except for DLF, none were able to do it in the right way. और DLF प्रिवाना के इकोसिस्टम में कुछ ऐसा ही करने जा रहा है जिसको हम DLF फेज 6 के नाम से फ्यूचर में जानेंगे, जहां पर 116 एकड़ में रेसिडेंशियल है और 385 एकड़ में कमर्शियल डेवलपमेंट प्लान्ड है। सो DLF प्रिवाना नॉर्थ इज गोइंग टू लॉन्च इन मई 2025। हमने इस लोकेशन को और इस अपकमिंग प्रोजेक्ट को डिटेल में कवर करा था रिसेंटली, सो डू चेक आउट दैट वीडियो बिकॉज इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। सो वीडियो के इस सेक्शन में हम बात करते हैं प्रोजेक्ट लोकेशन की, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। सो प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ही कन्वीनियंट है बिकॉज ये लोकेटेड है NH24। सो एक्चुअली में अगर आप लोकेशन देखें तो ये सिद्धार्थ विहार ही पड़ती है, लेकिन इसको इंदिरापुरम एक्सटेंशन भी बोला जाता है। ये एक आइडल लोकेशन होगी उन लोगों के लिए जो ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली से कनेक्टेड है, बिकॉज इन सभी लोकेशंस को आप NH24 के थ्रू नॉन स्टॉप कवर कर सकते हैं। जो लोग वेव सिटी में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट या ग्रेटर नोएडा सेक्टर 12 को भी कंसिडर कर रहे हैं उनके लिए भी ये लोकेशन बहुत सूटेबल है। सेकेंडली, इस लोकेशन के पास मेट्रो कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू द मास्टर लेआउट, प्रोजेक्ट का टोटल लैंड एरिया है 62.5 एकर्स। 3 मेन अप्रोच हैं अलग अलग फेजेस को एक्सेस करने के लिए टू डिवाइड द ट्रैफिक मूवमेंट इवनली। प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में 100 मीटर ग्रीन बेल्ट है विच इज कॉल्ड सेंट्रल बुलेवार्ड, फॉलोड बाय अ फॉरम मॉल। प्रोजेक्ट में 3 क्लब हाउस होंगे जिनका कंबाइंड एरिया 1 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर है और रिमेनिंग के 50% में आपको ग्रीन स्पेसेस देखने को मिलेंगे। फेज 1 तो कह सकते हैं सिर्फ एक शुरुआत है बिकॉज इवेंचुअली वी आर लुकिंग एट 23 टावर्स एंड क्लोज टू 4000 यूनिट्स। इवन फेज 1 इज सब्सटैंशियल, वी आर लुकिंग एट 11 टावर्स ऑलरेडी एंड 1954 अपार्टमेंट्स। फेज 1 की टावर हाइट होगी 42 फ्लोर से 50 फ्लोर्स तक की
और अगर लेआउट्स की भी बात करें तो हर फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट और 4 लिफ्ट का प्रोविजन है। सो डेफिनेटली कुछ लोगों को बाहर के ट्रैफिक से ज़्यादा कॉरिडोर के ट्रैफिक से दिक्कत हो जाती है, बट फॉर 4 फ्लैट्स 4 लिफ्ट्स डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है और काफ़ी लोगों को अपील भी करेगा। मोस्टली टावर्स में 3 लेवल की बेसमेंट पार्किंग है बिकॉज प्रेस्टीज डजंट बिलीव इन सरफेस क्लटर ईदर। विजिटर्स के लिए भी यहाँ पर 500 ओपन कार पार्किंग के लिए स्लॉट्स हैं बिकॉज इंडियन फैमिलीज डोंट मूव अलोन, दे अराइव इन कॉन्वॉयज। स्क्रीन पर हाईलाइटेड जितने भी टावर्स आप देख रहे हैं ये फेज 1 का पार्ट है। प्रोजेक्ट में 2, 3 एंड 4 BHK के लेआउट्स हैं और ये हैं अवेलेबल साइजेस। प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी 2 BHK और 3 BHK कैटेगरी है जो 2000 स्क्वायर फीट या उससे कम का एरिया है, ये सारे प्रोजेक्ट के रेयर सेक्शन में है। ग्रीन फेसिंग के अंदर आपको 3 BHK का सिर्फ एक ही लेआउट मिलेगा जिसका एरिया है 2262 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट प्लस स्टडी विद अटैच वॉशरूम, जिसको ये होम ऑफिस का नाम देते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी 4 BHK हैं 2490 स्क्वायर फीट से लेकर 2910 स्क्वायर फीट, ये सारे ही ग्रीन फेसिंग यूनिट होंगे। अगर आपको इन डिटेल समझना है कि कौन से टावर के अंदर कौन से लेआउट्स हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस एट द नंबर मेंशन बिलो और एल्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू अंडरस्टैंड। सभी टावर्स के स्टार्टिंग में ड्यूप्लेक्स और लास्ट के 4 फ्लोर्स में पेंट हाउस के ऑप्शंस हैं। प्रोजेक्ट में करंट प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट इज द करंट प्राइस। जो भी लॉन्च बेनिफिट हैं, जो भी अदर चार्जेस हैं, ये आपको अलॉटमेंट डे के दिन ही बताए जाएंगे। फिलहाल अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये एक टेंटेटिव प्राइसिंग है, इसके ऊपर डिस्काउंट लेस होगा, अदर चार्जेस और GST ऐड होंगे। करंट पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। इट इज नोटवर्दी दैट कल ही गोदरेज को अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट मैजेस्टी जो सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है उसका रेरा मिल गया है। प्रोजेक्ट का जो टोटल लैंड पार्सल है दैट इज 7.99 एकर्स, 7 टावर्स होंगे और 777 यूनिट्स उस प्रोजेक्ट के अंदर आने हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं साइजेस की वजह से, लेकिन वहाँ पर प्राइस का थोड़ा सा फर्क रहेगा। प्राइस वुड बी ऑन द अपर हैंड। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 22A में एस वर्डे का भी रेरा आ चुका है जहां पर 3 और 4 BHK के साइजेस हैं। अगेन वहां पर भी जो लैंड पार्सल है दैट इज 8 एकर्स। लास्टली मई के अंदर आपको शोभा जो ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 के अंदर अपना प्रोजेक्ट ला रहा है, इसका भी रेरा एक्सपेक्टेड है। अगेन इसके अंदर आपको 2, 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं, 2 ही टावर्स हैं। इवन दो सबकी लोकेशन अलग अलग है, पर जो होम बायर्स हैं सभी ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं क्योंकि कुछ एंड यूजर के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी होते हैं। जो भी बायर्स हमारे थ्रू परचेज करते हैं वी ऑफर देम एक्सक्लूसिव रीसेल असिस्टेंस सो दैट दे गेट एन इजी एग्जिट ऑप्शन बिकॉज वी डू रिसीव अ लॉट ऑफ कॉल्स क्लेमिंग हमने तो जी आपकी वीडियो देखकर परचेज किया था, बट जिसके थ्रू परचेज किया था वो अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी रीसेल में हेल्प करते हैं। सो कैशबैक के चक्कर में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क में ना डालें बिकॉज आज के टाइम में देर आर सो मेनी स्टूडियो बेस्ड कंटेंट क्रिएटर जो अपने वीडियोस में बिल्डर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन की कैलकुलेशन और सेल्स प्राइस समझाते रहते हैं, बट व्हेन थिंग्स गो साउथ उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं होती है। एंड दिस वाज द सेम पीरियड जब हम इन पोटेंशियल होम बायर्स को समझा भी रहे थे कि दीज आर नॉट द एरियाज वेयर यू शुड इन्वेस्ट योर मनी। और इन्हीं में से कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी थे जिन्होंने हमें अप्रोच करा, बट वी डाइवर्टेड देयर इन्वेस्टमेंट इन DLF। एक सॉलिड ब्रांड था पंचकुला में, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी एग्जिट मिल भी गया है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 20% ऑलरेडी एग्जिट कर गए हैं। जो रिमेनिंग 80% बचे हैं वी गेव देम द एग्जिट ऑप्शन, बट क्योंकि अगली डिमांड ऑलमोस्ट 18 मंथ के बाद है, दे आर वेटिंग फॉर बेटर प्रोपोजिशन बिकॉज अगर वो अगली डिमांड पे कर भी देते हैं they have the potential to hold even after 100% payment. So इसीलिए आप किससे राय ले रहे हैं वो मैटर करता है because unlike studio based content creator we understand the data and how market would react and show you the project on site. So इस सेक्शन में हम बात करते हैं UI प्रोसेस की, किस तरह से आप अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हम एक ऑथराइज चैनल पार्टनर हैं फॉर प्रेस्टीज बिकॉज हमने भी वो 11 पेज का डॉक्यूमेंट साइन करके प्रेस्टीज वालों को दिया था। सो ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे करवाएं बिकॉज हम अपने क्लाइंट्स के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अगर UI में इंटरेस्टेड हैं तो इस प्रोसेस से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी बिकॉज ऑलरेडी 1 साल से इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप किसी ना किसी के टच में तो ज़रूर होंगे
लेकिन अगर फिर भी आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन देता है या किसी टाइप के चेक कलेक्शन की बात कर रहा है, देन दैट पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो ये पहली बार है जब कोई डेवलपर दिल्ली एनसीआर मार्केट के अंदर ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरा जो यूआई प्रोसेस है उसको ट्रैक भी कर सकता है और मॉनिटर भी कर सकता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपने चैनल पार्टनर के थ्रू इस प्रोसेस को इनिशिएट करवाना चाहते हैं तो वो या आप डायरेक्टली खुद इस फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। आप अगर हमारे थ्रू करवाते हैं तो आपके पास एक OTP जाएगा, उसके बेसिस पर हम भी आपके लिए ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। वंस यू सबमिट योर EUI, आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाता है जिससे आपकी टैगिंग हो जाती है और अलॉटमेंट डे के दिन आपको एक स्पेसिफिक टाइम मिलता है। अलॉटमेंट डे वाले दिन आप आते हैं, आपने जो भी प्रेफरेंस दी होंगी 2, 3 या 4 BHK, उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी फ्लोर की प्रेफरेंस या टावर की प्रेफरेंस दी होगी, आपको एक फ़ाइनल प्राइसिंग समझाई जाएगी जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे। अगर वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन मीट होती है तब आप अलॉटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं बाय गिविंग द 5 लाख रुपीज़, या फिर आप इंस्टेंट स्वाइप भी कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड। इसके बाद सेम डे आपसे बैलेंस ऑफ 10% के चेक्स ले लिए जाएंगे जो PDCs चेक होंगे। सो इस तरह से आप EUI प्रोसेस से अलॉटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। ये था प्रेस्टीज सिटी गाज़ियाबाद को लेकर हमारा एनालिसिस। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट गेट इन टच विद अस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।